और चलिए बात कर लेते हैं टोंक से आ रही बड़ी खबर की, जहां देर रात हुए बवाल पर गुस्से में है हिंदू संगठन। और आपको जानकारी दें कि हिंदुओं ने उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन सबके बीच में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दरअसल तनाव हुआ था। बड़ी क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं विशेष समुदाय के लोग। बेकाबू भीड़ ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उपद्रवियों के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। तो देर रात हुए बवाल पर गुस्से में है हिंदू संगठन, जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तनाव दरअसल यहां पर हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने जो अपडेट आपको दी थी वो ये कि अभी शांति का माहौल है। अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि बेकाबू भीड़ जिसने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजू स्नोब रामलाल है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है और मुस्लिम समाज की तरफ से दी गई रिपोर्ट है वो परिवाद में है। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है और इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। किस तरह की पोस्ट की उसको लेकर ये बाबा? पोस्ट तो इस तरह की पोस्ट में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई धार्मिक भावना कोई ठेस पहुंचे या कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ में हो। ऐसी कोई पोस्ट में कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं। अब ये कैसे गलतफहमी हुई इसके बारे में हम पूरी वो जांच कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि कोई साजिश हो कि टोंक का माहौल खराब करने की साजिश हो? नहीं, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंगल की जांच कर रहे हैं इसको। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो तोड़फोड़ करने में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना नुकसान किया गया? नुकसान उनकी काफ़ी हुआ है। उनकी एम्ब्रॉयडरी की जो मशीनें लगी हुई है उनमें एक मोटरसाइकिल भी टूटी है और वो एम्ब्रॉयडरी की 3 मशीनें लगी हुई है वो भी टूटी है। सर यहाँ कारीगर मशीन चला रहा था एक, तो कम से कम 50-60 लोग चोरे आए। हथियार थे उनके पास, किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी। आए मारपीट करने लगे, अंदर घुस के जबरदस्ती मेरे को मारने की तो कोशिश। एक कारीगर था, वो कारीगर तोड़ के वो तो गेट से भाग गया। कितने की मशीनें थी, काय का काम होता था? ये 8-8 लाख की मशीन है सर। कुल कितने का नुकसान हुआ है? कुल नुकसान हुआ 20 से 25 लाख का। काय की मशीनें थी, क्या काम? एमरोडी के। तो कैसे भागे आप, क्या रहा घटनाक्रम रात को? घटने पे तो कारीगर तो भाग गए और कम से कम 100-150 आदमी थे। कल ये माली समाज के लोग हैं जो लोन से मशीनें लेकर अपना रोज़गार अपने परिवार को पालते हैं। कल मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों ने बड़ी संख्या में आके पाइप और पत्थर लेकर इसके परिवार में घुसे। संजोग से उस वक्त ये लोग खाना वाना खाने गए थे। एक मजदूर यहाँ पर था, उसने जब उनको हथियार लेके अंदर घुसते हुए देखा तो वो पीछे से कूद के भाग गया। लेकिन जिस तरह के हालात टोंक में पहली बार किसी की मशीनों को जिस तरह से तोड़ा है, करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहाँ से चुकाएगा ये परिवार, जो हालात टोंक के अंदर पैदा करें। प्रशासन रात को था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि इन अपराधियों के साथ भी समाज का इस चौराहे से लेकर ईदगाह तक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गया। अपराधियों को संरक्षण देने की स्थिति की टोंक में क्यों पैदा हुई? रात को लेट नाइट की घटना है। 11 बजे के आसपास कोई अफवाह फैली किसी पोस्ट को लेके, और उसको लेके अन्य समुदाय के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और माली समाज के घरों में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करी। कशीदा एम्ब्रॉयडरी की मशीनें थी उनमें तोड़फोड़ करी, साड़ियाँ लूट ली, कुछ गल्ला भी लूट लिया। 2-3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ जब महिलाएं थी, ज़्यादा पुरुष तो थे नहीं, उनके साथ अभद्रता भी करने का प्रयास किया गया और काफ़ी ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। पुलिस प्रशासन ने जाकर मौके पर स्थिति संभाली और शांतिपूर्ण उसको करने का प्रयास किया। हम मिलके आए, अभी कोतवाल साहब से मिलके आए, एडीएसपी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने हमें ये कहा है कि 3 गाड़ियाँ वहाँ से जब्त की गई है हमलावरों की। उन गाड़ियों के आधार पे हमलावरों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज है, उनके आधार पे हमलावरों की पहचान की जा रही है। रात को लेट नाइट की घटना है। 11 बजे के आसपास कोई अफवाह फैली किसी पोस्ट को लेके, और उसको लेके अन्य समुदाय के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और माली समाज के घरों में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ करी। कशीदा एम्ब्रॉयडरी की मशीनें थी उनमें तोड़फोड़ करी, साड़ियाँ लूट ली, कुछ गल्ला भी लूट लिया। 2-3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ जब महिलाएं थी, ज़्यादा पुरुष तो थे नहीं, उनके साथ अभद्रता भी करने का प्रयास किया गया और काफ़ी ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। पुलिस प्रशासन ने जाकर मौके पर स्थिति संभाली और शांतिपूर्ण उसको करने का प्रयास किया। हम मिलके आए, अभी कोतवाल साहब से मिलके आए, एडीएसपी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने हमें ये कहा है कि 3 गाड़ियाँ वहाँ से जब्त की गई है हमलावरों की। उन गाड़ियों के आधार पे हमलावरों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज है, उनके आधार पे हमलावरों की पहचान की जा रही है। देखिए, हमारे टोंक शहर में ये बड़ी क्षेत्र है
और कल रात्रि को जिहादी मानसिकता के लोगों ने इकट्ठे होकर के और यहाँ पर जो हमारे हिंदू समाज के भाई अपनी मशीनें, सिलाई मशीन और ये कशीदा की मशीनों का जो व्यापार करते हैं, उसमें घुसकर तोड़फोड़ की है, जान से मारने का प्रयास किया और मशीनों को तो लगभग 50 लाख का नुकसान कर दिया। और यहाँ से और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी रवीश टेलर की मौजूदगी, चलते हैं रवीश के पास और जान लेते हैं। रवीश, हमने अभी पुलिस का बयान इस मामले को लेकर सुना है। पुलिस कह रही है कि जो पोस्ट सामने आया है उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किसी तरह की धार्मिक भावना यहाँ पर भड़काई नहीं गई है। और क्योंकि हम बाकी लोगों का बयान भी हमने सुना है, वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावना भड़काई गई है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। आपने डिटेल दर्शकों तक पहुंचाई थी ये कि अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। ताज़ा अपडेट क्या मिल रही है मौके पर? अभी के लिए क्या हालात बने हुए हैं और अपडेट क्या है इस मामले में? जी मनी, मैं इस समय घंटाघर चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ हिंदू संगठनों के साथ ही माली समाज का जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रदर्शन चल रहा है। तो घटना इस तरह की थी कि जिस तरह एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चलती है और उसको आधार बनाकर अफवाह फैला दी जाती है, जबकि उस पोस्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो या किसी तरह का हुआ हो। आप घंटाघर पे देख सकते हैं कि एक तरफ रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी ओर घंटाघर पर रास्ता रोककर जो है माली समाज के साथ ही जो है हिंदू संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुर मौजूद हैं, पूर्व विधायक टोंक जो है अजीत सिंह मेहता मौजूद हैं, साथ ही तमाम जो लोग हैं वो जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी भी सूरत में, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना है जिसके अंदर जो है लोगों के घरों में घुसकर एक कारखाने को जो है बर्बाद किया गया है, तो उसको लेकर गहरा आक्रोश है कि क्या जो है बिना किसी सोची समझी साजिश के जो है ये घटना को, इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अभी भी जो है लोग जो है पुलिस के साथ ही समाज के प्रबुद्ध नागरिक हों या फिर बाद में जनप्रतिनिधि हो, समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं भी आई है, पुरुष भी आए हैं। और जिस तरह रात को जो है एक पोस्ट को लेकर जो है विवाद हुआ था और उसके बाद में जो है समुदाय विशेष के जो लोग थे वो सैकड़ों की तादाद में एकत्र हुए थे, लेकिन उससे पहले घटना घटित की हुई कि टोंक के कशीदे की कारखाने वाले फैक्ट्री जो है कारखाने में जो है कहीं न कहीं ये दिखाया गया कि एक जो है कारखाने को तोड़ा गया और उसके जो है लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20 लाख के नुकसान की बात की जा रही है। अब उस बात को लेकर जो है समाज का प्रतिनिधिमंडल क्या निर्णय करता है, प्रबुद्ध नागरिक क्या निर्णय करते हैं, लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं युवा जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो यहाँ से हटेंगे। उनका यही कहना है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरह एक परिवार को या एक फैक्ट्री को टारगेट किया गया झूठी पोस्ट के नाम पे, पुलिस का भी ये कहना है कि कोई बड़ा साक्ष्य जो है या ऐसी पोस्ट हमें नहीं मिली है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि जो है कोई धार्मिक भावनाओं को जो है भड़काने वाली कोई पोस्ट। यानी रवीश, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? पूरी तरह जो है जिस तरह रात को जो वाकया पेश आया उसके बाद में ये तो तय था कि आज कहीं न कहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठन, माली समाज जो है सड़कों पे उतरेगा। और ये हुआ भी सही कि पहले अपना विरोध दर्ज कराया गया, एक मामला दर्ज कराया गया और अब जो है इनकी मांग है कि आरोपियों की, जिससे शहर में दोबारा कभी ऐसा माहौल पैदा ना हो, किसी के तोड़फोड़ नहीं हो, किसी का नुकसान नहीं हो, किसी परिवार की आजीविका को खत्म न किया जाए, उन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी चाहते हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ठीक है रवीश, अपडेट आप दे रहे थे, नजर आप बनाए रखिएगा इस मामले को लेकर, आगे से भी आपको जानकारी लेते रहेंगे। आपसे फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।